नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। एक महिला ने हनी ट्रैप में फंसाकर बौद्ध भिक्षुओं से मोटी रकम ऐंठ ली है। मोटी रकम, करीबन 100 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है, महिला ने बौद्ध भिक्षुओं को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर उनसे पूरे पैसे ऐंठे। और यह मामला सामने आया है जिस पर आज अपराध लोक में हम चर्चा करेंगे। हालांकि इस तरीके का मामला कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए हैं। अपराध लोक के लिए भी आज इस मामले पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी खबर है जिसने कहीं ना कहीं हमें भी चौंका कर रख दिया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जुड़े हैं। वरुण जी, एक महिला जिसने एक पूरी प्लानिंग रची, हनी ट्रैप का एक जाल बिछाया जिसमें कई सारे बौद्ध भिक्षुओं को इसने फंसाकर और मोटी रकम ऐंठ ली। आखिर ये पूरा मामला क्या है और इससे पहले इस तरीके के क्या क्या मामले थे, हम जरा चाहेंगे कि आप जनता को बताएं। बिल्कुल। देखिए, ये जो पूरा मामला है ये थोड़ा पुराना मामला है। मैं जितने हमारे अपराध लोक के दर्शक हैं, जो नियमित दर्शक हैं, वो हमारे रोजाना एपिसोड देखते हैं और अपराध लोक के इस प्लेलिस्ट के जरिए हम कोशिश करते हैं आपके लिए अपराध जगत से जुड़ी ऐसी खबरें लेकर आएं जो वाकई सोचने के लिए मजबूर करती हैं, आंखें खुले रखने की आपको हिदायत देती हैं, आपको बताती हैं कि दुनिया में आखिर क्या कुछ चल रहा है, किस किस तरीके के अपराध, किस किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, ताकि आप सतर्क रहें, आप सावधान रहें जी। आज जो मैं मामला आपको बता रहा हूं ये थोड़ा पुराना मामला है, तकरीबन 10 से 12 दिन पुराना ये केस है। मामला कुछ इस तरीके का है कि थाईलैंड का ये केस है। थाईलैंड में एक बहुत बड़ा, एक बहुत प्रसिद्ध एक बौद्ध मंदिर है। वहाँ से एक बहुत प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु अचानक लापता हो गए और इनके जो लापता होने की खबर है वो पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। तब पता चला कि एक महिला की वजह से वो लापता हो गए हैं। ये पता चला कि ये जो महिला है इसने कई बौद्ध भिक्षुओं के साथ संबंध बनाए। ये जो अंतरंग पल थे इनकी वीडियो बनाई। उसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। तकरीबन ऐसे जो संबंध थे इनको प्राइवेट रखने का कहा कि मैं इनको तभी प्राइवेट रखूंगी कि जब आप मेरे को ये पैसा देंगे। कुछ रकम मांगी। अब जब रकम मांगी गई तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो रकम कितनी थी। ये रकम तकरीबन 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम थी। इतनी बड़ी रकम इस महिला ने बौद्ध भिक्षुओं से, अलग अलग बौद्ध भिक्षुओं से ली। महिला के फ़ोन की जब पुलिस ने तलाशी ली तो पुलिस को हज़ारों वीडियो उसके फ़ोन से मिले। उसके पास से जो डिजिटल सामग्री जब्त हुई, जो उसके फ़ोन से, उसके लैपटॉप से, उसके इंटरनेट अकाउंट्स से जो चीज़ें बरामद हुई वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी पुलिस के लिए। और यहाँ पर कई जो मामले हैं फिर खुलने लगे एक के बाद एक मामला खुला, एक बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला, तो फिर पता चला कि कई ऐसे केस सामने आए हैं जी। अब यहाँ पर ये महिला की उम्र तकरीबन 35 साल है और इनका नाम है विलावन। इनको मिस गोल्फ के नाम से इनको जाना जाता है जी। इनको पता चला कि इनके बारे में तकरीबन इन्होंने 9 सीनियर बौद्ध भिक्षुओं को प्रेम जाल में फंसाया, उनके साथ वीडियो रिकॉर्ड किए और उनको ब्लैकमेल कर उनसे मोटी रकम ऐंठी। पुलिस ने तकरीबन 80,000 से ज्यादा फोटो, वीडियो, चैट और ट्रांजैक्शन रिपोर्ट उनके पास से बरामद की है। अनुमान है कि महिला ने भिक्षुओं से 385 मिलियन बाट, तकरीबन 100 करोड़ रुपया, तकरीबन 12 मिलियन डॉलर ये वसूल लिए। और महिला ने, ऐसा नहीं है कि इस पैसे से महिला ने बहुत अपने पास इसे सेव कर लिया हो, ऑनलाइन सट्टेबाजी में महिला ने ये सारा पैसा उड़ा दिया। बिल्कुल। एक बहुत मशहूर वहाँ बौद्ध भिक्षु वो अचानक गायब हुए, जैसा मैंने बताया, और महिला ने उनको धमकी दी थी कि मैं गर्भवती हो गई हूँ और ब्लैकमेलिंग वो कर रही थी। और जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने उसको लाखों बाट दिए। उसके बाद वो लाओस चले गए।
मामला मीडिया में आया, कई बौद्ध भिक्षुओं के नाम सामने आए। अब ये जो मंदिर है, मंदिर इस मामले में बहुत गंभीर हो गया। मंदिर ने ऐसे जिनके नाम सामने आए, ऐसे भिक्षु, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। 9 भिक्षुओं को संन्यास जो है उससे निकाल दिया गया। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम जो हैं, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और बौद्ध मठों के वित्तीय और नैतिक मामलों की पुनर्रचना के भी आदेश जारी किए। सरकार अब एक नया प्लान लेके आने वाली है, विचार कर रही है इस प्लान पर कि मंदिरों में चढ़ावा दान के ऑडिट किया जाए और पारदर्शी कानून इसके लिए बनाया जाए। करीब 81 भिक्षु ऐसे हैं जिनसे उनकी उपाधियां, धार्मिक उपाधियां वापस ले ली गई हैं। देश भर के 3 लाख से ज़्यादा जो भिक्षु हैं उनकी जांच की जा रही है, उनके बैकग्राउंड का पता लगाया जा रहा है। जो थाई समाज है वहाँ पर जो भिक्षु हैं उनको भगवान का दर्जा प्राप्त है। ऐसे मामले जो हैं उन्होंने लोगों की भावनाओं को बहुत ज़्यादा आहत किया है। मंदिरों की बजाय जो दान है लोग अस्पतालों और स्कूलों को देने की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें धर्म का भला क्या दोष है, इसमें संस्था का भला क्या दोष है, इसमें दोष उन लोगों का है जिन लोगों से ये गलती हुई है। बिल्कुल। अब आप देखें, इनका नाम जैसा मैंने बताया विलावन है और महिला का, और इनको मिस गोल्फ के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है। तो अब आपको मैं इनसे जुड़ी कुछ और भी बातें बता देता हूं। इनसे जुड़ी कुछ और बातें भी हम लोगों के सामने आई हैं। जो पता चलता है कि 103 करोड़ रुपया तो इन्होंने वसूला ही है, और इसके बाद जो ब्लैकमेलिंग थी वो लगातार इनके द्वारा की जा रही थी। महिला के वित्तीय लेन देन जो हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। और थाई पुलिस जो है इस मामले में 15 जुलाई को पुलिस ने बताया था, महिला के बैंक अकाउंट की जांच की थी और पता चला कि महिला के पास जो ट्रांजैक्शंस थे वो कई अलग अलग मंदिरों के थे। महिला ने उसके मैसेजिंग ऐप का हवाला दिया और बताया कि जब उसके मोबाइल को जब्त किया गया, उसकी जांच की गई, तो पता चला इस पूरे मामले में कई भिक्षु शामिल थे, केवल एक भिक्षु शामिल नहीं था। कई वीडियो क्लिप मिली, कई चैट मिली, और बहुत सी चैट बहुत आपत्तिजनक भी थी। इसके बाद लापता जो ये बौद्ध भिक्षु हुए थे, इसी मामले में पुलिस जांच कर रही थी जब ये सारी चीजें खुलती चली गईं। 15 जुलाई को इस महिला को गिरफ्तार किया गया। विलावन एम सावत इनका नाम है, विलावन एम सावत, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके ऊपर जबरन वसूली, मनी लॉन्ड्रिंग, चोरी का सामान लेने के इनके ऊपर आरोप लगाए गए। 16 जुलाई को एक मीडिया में एक क्लिप आती है, पता चलता है कि 2 भिक्षुओं और एक धार्मिक प्रोफेसर के साथ उन्होंने संबंधों की बात को मान लिया है। उन्होंने ये भी पता चला पुलिस को कि बैंक ट्रांसफर तो उनके नाम के हो ही रहे थे, साथ में निजी बैंक कार्ड के रूप में एक मर्सिडीज बेंज और लाखों भात जो करेंसी, जो वहां की करेंसी है, वो मिला। महंगा उपहार मिले उनको। करीब 103 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में आया। महिला ने यह भी कहा कि उन्होंने एक वो बौद्ध भिक्षु से डेट भी कर रही थी। ये सब करते हुए एक डेटिंग भी वो कर रही थी और उसको उन्होंने कुछ पैसा दे दिया था। यहाँ ये वाली बात बताना बहुत ज़रूरी है कि थाईलैंड में जो भिक्षु होते हैं उनको हर महीने सरकार की तरफ से भत्ता मिलता है, उनको सैलरी मिलती है, और इसके अलावा मंदिरों को जो डोनेशन मिलती है उसमें से भी भिक्षुओं को कुछ हिस्सा दिया जाता है। अब भिक्षुओं की जो जांच है वो कराने की बात सामने आ रही है। ऋतिक, ये तो हमने थाईलैंड वाली जो बात है वो पूरी बताई। अब मैं आपको कुछ चर्चित ऐसे किस्से बता रहा हूं दुनिया में, ऐसा इससे पहले कब कब हुआ है मैं आपको वो बताता हूं। एक सिंथिया पाइन नाम की एक महिला की स्टोरी है हमारे पास। 1980 के दशक का मामला है। ये लंदन का मामला है और ब्रिटेन का मामला है। और यहाँ पर सिंथिया पाइन, इनको सेक्स पार्टी क्वीन के नाम से जाना जाता था। ये अपने घर पर हाई प्रोफाइल लोगों के लिए पार्टियों का आयोजन किया करती थी। राजनीतिक और प्रशासनिक लोग यहाँ पर आते थे।
एक बार ऐसा हुआ कि ये पता चला कि सिंथिया ग्राहकों की गुप्त जानकारी का इस्तेमाल करती हैं, राजनीतिक ब्लैकमेल में फंसाने की कोशिश करती हैं। और जब ये बात सामने आई तो आप यकीन मानिए कि जो पूरा समाज था वो हिल गया, वहां पर तहलका मच गया। अच्छा, इस तरह की पार्टियां भी होती हैं, इस तरह की जो जिन लोगों को हम बहुत सम्मानित मानते हैं वो ऐसी जगहों पर जाकर इस तरह पार्टियां किया करते हैं। और लेकिन कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया। बीबीसी आर्काइव्स की ये स्टोरीज है, बीबीसी पर आज हमने इस स्टोरी को देखा, हमें लगा कि इस शो में हम आपको इसके बारे में बताएं कि एक मामला इस तरह का सामने आया था। एक मामला 2015 का है और एशले मेडिसन ब्लैकमेल स्कैंडल इसको नाम दिया गया इस मामले को। इसमें एशले मेडिसन नाम की एक डेटिंग साइट है जो शादीशुदा लोगों के अफेयर के लिए ये साइट थी और 2015 में ये साइट हैक हो गई जी। अब यहां से ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हुआ। तो लाखों यूजर्स थे इसके, उनकी जानकारी लीक हो गई। कई महिलाओं पर ऐसे आरोप लगे कि उन्होंने जो पुरुष थे उनको ब्लैकमेल किया। इस तरह की ब्लैकमेलिंग की, अगर तुमने ये पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी पत्नी को बता देंगे कि तुम क्या कर रहे थे। पता चला कि $20,000 से लेकर $50,000 तक की फिरौती मांगी गई और ये केस पूरी दुनिया में फैल गया और महिलाओं की जो अपराध में भूमिका है वो सामने आती है। इस यहाँ पर एक मामला है जो कि एक्सटॉर्शन केस का मामला है, रंगदारी का मामला है, 2019 का मामला है, चीन का मामला है। और ये एक वहाँ की बहुत प्रसिद्ध एक्ट्रेस हैं, इनका नाम है ली जियाओलू। इनका एक निजी वीडियो लीक हो गया और ये पता चला कि जो वीडियो लीक किया गया उसमें एक महिला भी शामिल थी जो वीडियो के जरिए ली और उनके पार्टनर से पैसे मांग रही थी। वीडियो के कारण ली की शादी टूट गई, उनकी छवि बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई। ये मामला चीन की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे चर्चित ब्लैकमेल के मामलों में से एक माना जाता है। बहुत पुरानी बात नहीं है, तकरीबन 6 साल पुरानी बात है, 2019 का ये मामला है। इसके अलावा देखिए एक मामला है 2021 का। अब इसमें बहुत चीज़ें खुली हुई नहीं हैं ये, लेकिन चर्चित बहुत है ये मामला। लास वेगास की एक महिला है, 2021 में इसने स्नैपचैट पर अमीर लोगों के साथ दोस्ती की, उनके साथ अश्लील वीडियो बनाए और उनको ब्लैकमेल किया और तकरीबन $1.5 लाख इस महिला ने उनसे वसूल किए। ये ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग रखती थी और बातचीत के दौरान जो वीडियो होते थे वो बना लेती थी और उसके पास पुलिस को दर्जनों चैट और बैंक ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मिले थे। एक बहुत पुराना मामला है जो आज भी मतलब लोग उसे रिकॉल करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हमारे इस शो को देखते होंगे तो उन्हें ये मामला याद भी होगा। इसको बोलते हैं माता हारी मामला। ये मामला कुछ उस तरीके का है कि जहां पर जो महिला जासूस हैं वो किसी देश के कहने पर, और खासतौर पर ये रशियन जो जासूस होती थी उनके लिए है। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम का बहुत ज़्यादा इसमें मामला था कि सरकार के कहने पर, अपने अधिकारियों के कहने पर ये जिन लोगों से जानकारी निकलवानी होती थी उनके साथ संबंध बनाती थी और उसके बाद उनको रिकॉर्ड करती थी, उनकी तस्वीरें जिस भी तरीके से जो करना पड़े जी। और उनको राजनीति और खुफिया जानकारी के लिए उनको ब्लैकमेल किया जाता था। इनको हाल फिलहाल में 2000 से लेकर 2010 तक ऐसे मामले फिर सामने आए। इनको न्यू मेटाहारी कहा गया, माताहारी कहा गया। हनी ट्रैप के जरिए ये ब्लैकमेलिंग का काम ये लड़कियां किया करती थी। इंडोनेशिया का एक हनी ट्रैप केस है 2018 का, और इंडोनेशिया में एक महिला ने एक वहाँ के राजनेता को हनी ट्रैप में फंसाया, वीडियो बनाया, उनसे लाखों रुपए मांगे। राजनेता ने जब पैसे देने से मना किया तो ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर डाल दिया, महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला ने यह दावा किया कि मैं तो खुद पीड़िता हूँ और कोर्ट में लंबी सुनवाई चली और महिला को दोषी माना गया। एक मामला यूके का और है, ये नेटली वुड का मामला है और इस महिला ने, ब्रिटेन की ये महिला थी, इसने एक फुटबॉलर से नकली अफेयर किया। दावा किया कि अगर
पैसा नहीं दिया गया तो वो उसे झूठे बलात्कार के आरोप में फंसा देगी, आरोप लगा देगी। 1 लाख यूरो उसने मांगे थे। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला 2 लोगों को इसी तरह पहले भी महिला ब्लैकमेल कर चुकी थी। कोर्ट ने उस महिला को दोषी माना और सजा उसको सुनाई गई। चेलेसिया रॉबर्ट्स का एक मामला है और ये भी मामला ब्रिटेन का है, बहुत प्रसिद्ध मामला है। चेलेसिया रॉबर्ट्स ने अपने प्रेमी को यह कहा कि मैं गर्भवती हूं और मुझे पैसों की जरूरत है। 50,000 यूरो की डिमांड की और कहा कि अगर पैसा नहीं मिला तो वो गर्भपात कराएगी और प्रेमी को इसका जिम्मेदार ठहराएगी। बाद में पता चला जब जांच हुई तो वो गर्भवती थी ही नहीं और पूरा मामला एक स्कैम था। महिला के खिलाफ कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई की। एक मामला है, ये भी ब्रिटेन का मामला है, बैथन गाय मॉडल और ब्लैकमेलर। ये एक मॉडल थी, ओनली फैंस करके एक वेबसाइट है, अगर बहुत सारे लोग जानते होंगे। उस पर जो इन्फ्लुएंसर हैं सीधे अपने जो प्रशंसक हैं उनके साथ संवाद करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एडल्ट कंटेंट यहाँ पर पोस्ट किया जाता है और जो सब्सक्रिप्शन के बेस पर ही मिलता है। तो यहाँ पर अपने सब्सक्राइबर को इसने चैट में फुसलाया, वीडियो रिकॉर्डिंग की, उससे पैसे की मांग की। उस शख्स ने 20,000 यूरो उसको दे दिए, लेकिन फिर भी ये ब्लैकमेलिंग जारी रही और बैथन को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस तरीके के देखिए, मैंने आपको अभी 9 मामले बताए हैं केवल। भारत के मामलों की तो हमने यहाँ बात ही नहीं की। आए दिन उस तरह की खबरें आती हैं जब पाकिस्तान या किसी अन्य देश की जो महिलाएं हैं वो भारत के लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने के उनके किस्से सामने आते हैं। तो यहां मैं 2 चीजें जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन जो प्रेम है उसमें बहुत संभलने की जरूरत है, एक बात। दूसरी बात ये जो हनी ट्रैप शब्द है, ये जो ब्लैकमेलिंग के मामले मैंने आपको बताए, इनमें से कौन सा मामला ऐसा है जिस पर आपको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा मामला है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा इन मामलों में से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला कौन सा लगा। तो ये जो वीडियो है हमारा, अगर ये पसंद आपको आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जो प्लेलिस्ट है जो हमारी अपराध लोक की, इसको जरूर देखिएगा। अन्य वीडियो देखिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि हमारा ये जो प्रयास है ये आप लोगों को कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी, जिस तरीके से आपने इस खबर पर पूरी जानकारी दी है और किस तरीके से ऐसे मामले पहले भी पास्ट में भी ये चीज़ें सामने आ चुकी है उसको लेकर भी काफ़ी ब्रीफ में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, ये जो खबर थी ये थाईलैंड में जिस तरीके से ये घटना घटित हुई, एक महिला ने किस तरीके से हनी ट्रैप का जाल बिछाकर कई सारे बौद्ध भिक्षुओं को अपने इस पूरे प्लानिंग का शिकार बना लिया और मोटी रकम 100 करोड़ से ज़्यादा की रकम, करीब 103 करोड़ रुपए जो है वो ऐंठ लिए। हालांकि इसमें जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि आपको ऑनलाइन जब आप इस तरीके की चीजें देखते हैं, आप जब यूज करते हैं तो आपको भी संभल कर ही रहना चाहिए, क्योंकि आज वहां पर वो है, कल आप भी हो सकते हैं। तो इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। फिलहाल अपराध लोक में इतना ही। अगली बार फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नए ऐसे ही खबर को लेकर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।